ये आपका बाबू ग्लास है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लास है, ये आपका स्टाम्प है बाबू, क्या है, स्टाम्प पेपर जिसको स्टाम्प है, ये आपका स्टाम्प हुआ बाबू, ये आपका ग्लास हुआ। अब देखो बाबू ये इसका रियल डेप्थ हुआ, ये स्टाम्प का क्या हुआ, ये रियल डेप्थ हुआ। और मान लो कि स्टाम्प यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका अपरेंट डेप्थ हो गया। ये आपका क्या हो गया बाबू, अपरेंट डेप्थ हुआ। ये स्टाम्प पेपर है, ये इसका रियल डेप्थ हुआ। और ये देखो ये आपका रेज किया हुआ नजर आ रहा है ग्लास में, तो ये आपका अपरेंट डेप्थ हुआ। कोई दिक्कत है तो बताओ, अपरेंट डेप्थ होता है क्या बाबू, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, होता है। अपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब बताइए बाबू, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को मैंने क्या माना था, एक शिफ्ट कितना दिया हुआ है, 6 mm का दिया हुआ है, तो 6 mm एक्स माइनस एक्स अपॉन म्यू। म्यू का वैल्यू कितना है बाबू, 1.5। तो एलसीएम ले लेते हैं बाबू, 6 इक्वल टू 1.5x माइनस एक्स अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 में से x जाएगा तो कितना जाएगा, 0.5x इक्वल टू 9.0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/0.5। तो 9 इंटू 10/5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा बाबू, सॉरी रियल डेप्थ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 18 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रियल डेप्थ क्या आ जाएगा, x क्या माने थे, रियल डेप्थ ना, तो रियल डेप्थ आ जाएगा 18 mm। या एक और फार्मूला शिफ्ट निकालने का बताए थे, तो सेकंड मेथड से एकदम सीधे वे में निकाल दीजिएगा। क्या है, शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1/म्यू करके। तो रियल डेप्थ को एक्स मान लीजिएगा, शिफ्ट गिवन है, म्यू गिवन है, तो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है करवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, light travel through water, light travel through water, light travel through water with a speed of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of water? What is the refractive index of water? What is the refractive index of water? Given a speed of light in vacuum, given a speed of light in vacuum equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second.
आंसर क्या होगा बाबू? लाइट ट्रेवल थ्रू ए वाटर। लाइट किससे ट्रेवल कर रहा है? वाटर के द्वारा ट्रेवल कर रहा है, वाटर में ट्रेवल कर रहा है। और उसका स्पीड क्या है बाबू? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर v इक्वल टू कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से रिप्रेजेंट किया जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? किसके रेस्पेक्ट में बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? C/V हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो वाटर दे देते हैं। तो C कितना है? 3 इंटू 10⁸ और 2.25 इंटू 10⁸ 3 क्या आ गया? 2.25। इसे सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। तो सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, 1.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? ध्यान दीजिए। लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर मीडियम, light travels from a rarer medium 1 to a denser medium to a denser medium to a denser medium to the angle of incidence and refraction, the angle of incidence and refraction, the angle of incidence and refraction are respectively 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू? 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, calculate the refractive index of second medium, second medium with respect to first medium, with respect to first medium। कहता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो हमें कौन सा मीडियम है? एक डेंसर मीडियम है, एक रेरर मीडियम है। रेरर को मीडियम 1 मान लिया गया है और डेंसर को मीडियम 2 मान लिया गया है। और एंगल ऑफ दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए बाबू, एंगल आई इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। एंगल आर इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। कोई दिक्कत?
नहीं, किसका बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसका? सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो साइन आई कितना है? 45 डिग्री। साइन आर कितना है बाबू? 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो क्या आ जाएगा बाबू? √2 आ जाएगा बाय 2/√2। तो √2 इंटू √2 अपॉन क्या? √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो √2 का वैल्यू क्या आएगा बाबू? 1.414 आ जाएगा। क्या आएगा? 414 आ जाएगा। अब तो देखो बाबू, ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, इन द एबव प्रॉब्लम में क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of medium 1 with respect to medium 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा बाबू? अब 1 का, हम जानते थे कि दो मीडियम एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। दोनों क्या होता है? दोनों मीडियम 1 और 2 एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया? दोनों एक दूसरे का, हमको 1 का निकालना था 2 के रेस्पेक्ट में, तो रेसिप्रोकल क्या कर दिए? 2 का 1 के रेस्पेक्ट में जिसके पहले निकाले थे। तो 1/√2 क्या आ गया बाबू? 1/√2। और 1/√2 का वैल्यू कितना आता है बाबू? 0.707। कितना आता है बाबू? 0.707 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, a pond of depth 20 centimeter, a pond of depth 20 centimeter is filled with a water, is filled with a water of refractive index of refractive index 4/3. Calculate the apparent depth of the tank. Calculate the apparent depth of the tank when viewed normally. When viewed normally. क्या करेंगे? नॉर्मली व्यू करेंगे। जब नॉर्मली व्यू करेंगे बाबू, तो रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड कितना था?
रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड 20 सेंटीमीटर था बाबू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना था? 4/3 था। और एपरेंट डेप्थ क्या फाइंड आउट करना था? एपरेंट डेप्थ ऑफ पॉन्ड नहीं मालूम, तो एपरेंट डेप्थ होता क्या है बाबू? रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ कितना था? 20/4/3। तो 20 इंटू 3/4, 4 5 या 20, क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ क्या आ गया बाबू? 15 सेंटीमीटर। यानी हमें हमारा जो डेप्थ है हमें क्या ऑब्जर्व होगा? 20 नहीं, हमें 15 सेंटीमीटर ही ऑब्जर्व होगा। इसलिए रिवर वगैरह में जाते हैं तो हमें रियल डेप्थ नहीं फाइंड आउट होता है, हमें एपरेंट डेप्थ पता चलता है। हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, एक्चुअली में वाटर का लेवल कुछ और होता है।